श्री हरिवंश। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग और लड्डू जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल जी की सरल विधि से कैसे आप जन्माष्टमी की पूजा कर सकते हो। बहुत सरल विधि मैं आपको बताऊंगी और लड्डू गोपाल जी को खीरे से उत्पन्न कैसे कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की जो खीरा विधि है वो थोड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है हमारे जन्माष्टमी पे। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु ने कृष्ण पक्ष भद्रपद में वासुदेव के 8वें संतान के पुत्र में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। अंधकार को मिटाने के लिए भगवान ने धरती पर जन्म लिया। इसलिए हर साल ना हम लोग मनाते हैं जन्माष्टमी, भगवान का जन्मदिन मनाते हैं। और भगवान की पूजा विधि बहुत पूर्ण रूप से करनी चाहिए, इससे कि जो भी हमारी जिंदगी में कोई भी अंधकार आ रहा है या कोई भी परेशानी आ रही है वो हमारे श्री कृष्ण की वजह से सब चीज दूर हो जाए। हमारे भगवान हमारी सारी परेशानी दूर करे, हमारी जिंदगी का अंधकार भी दूर कर दे। तो इसी वजह से जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो जन्माष्टमी में विधि विधान से पूजा करना बहुत महत्वता है। तो सबसे पहले हम अपने मंदिर को अच्छे से साफ कर लेते हैं। तो मंदिर में हम सुबह में अपनी पूजा करते हैं। तो पूजा हमें सुबह में भी करनी होती है और शाम को भी करनी होती है जन्माष्टमी वाले दिन। तो यहाँ पर हम पहले जन्माष्टमी वाले दिन अपने मंदिर को अच्छे से हम पूरा साफ करेंगे। तो हमारे श्री जी, हमारे बांके बिहारी जी बैठे हुए हैं और हमारे गुरुदेव महाराज जी भी हैं और हमारे यहाँ पे प्रिया प्रीतम भी हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से पहले मंदिर को मैंने अच्छे से साफ किया है। मैं डेली मंदिर साफ करती हूँ, मेरा सुबह शाम का डेली का रहता है मंदिर साफ करना। जन्माष्टमी हो या ना हो, मैं अपना मंदिर हमेशा डेली साफ करके रखती हूँ। मैं अपने प्रिय प्रीतम को साफ जगह में बैठे पे इत्र जरूर लगाना चाहिए लड्डू गोपाल जी के लिए और जन्माष्टमी पे खास करके। तो यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करें तो यहाँ लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान जरूर कराना चाहिए। आपको सुबह को भी स्नान कराना है, शाम को भी स्नान कराना, बहुत जरूरी होता है जन्माष्टमी, क्योंकि जन्माष्टमी पे विशेष तरीके से स्नान कराया जाता है। तो इसलिए आप पंचामृत से स्नान कराओ लड्डू गोपाल जी को। और जो पंचामृत इनका प्रसाद होता है वो अपने सभी बच्चों में अपने घर में बांट सकते हो जो प्रसाद है। तो इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लो, फिर उसके बाद गंगा जल से उनको स्नान कराओ। और विधि पूर्ण से आपको पूजा विधि करनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब भी आपको पूरा फल मिलता है। अगर आधी अधूरी पूजा आप करते हो तो उसका फल आपको नहीं मिलता। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे। स्नान कराने के बाद मैं आपको बता रही हूँ कि लड्डू गोपाल जी की सेवा में आपको इत्र का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी हमारे लड्डू गोपाल जी को बेला का या फिर आप चंदन का इत्र जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इत्र से सुगंध रहती है और हमारे लड्डू गोपाल जी महकते रहते हैं। तो यहाँ पर हम अपने प्रिय प्रीतम को और लड्डू गोपाल जी को इत्र धारण करा देंगे, इत्र लगा देंगे। तो सुबह शाम की सेवा में, रात्रि के शयन में आपको इत्र जरूर लगाना चाहिए। तो इस तरीके से हम इत्र लगा देंगे और यहाँ पर हम वस्त्र पहना रहे हैं लड्डू गोपाल जी को और अपने छोटे लाला को। सबसे पहले हम अपने छोटे लाला को पहनाते हैं, वो हमारे छोटे से लाला हैं। फिर उसके बाद हम अपने माता को पहनाएंगे, फिर हम अपने लड्डू को पहनाएंगे। लड्डू लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी पर नए वस्त्र पहनाने हैं आपको। सुबह में भी नए वस्त्र पहनाने हैं और शाम को भी नए वस्त्र पहनाने हैं। और सुबह में नई ज्वेलरी पहनानी है और शाम को भी नई ज्वेलरी पहनानी है, नया मुकुट धारण कराना है, नई ड्रेस पहनानी है। तो मतलब सब कुछ आपको नया ही रखना है लड्डू गोपाल जी की सेवा में आपको। और बहुत ज्यादा मतलब कपड़ों का भी बहुत ज्यादा महत्व होती है कि हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारा लाला जब जन्म होता है तो उनके लिए हर छोटी छोटी चीजें हम नहीं खरीदते हैं। तो वैसे ही अपना भाव रख करके अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। तो यहाँ पर देखो हमने अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दिया है, हमारे लाला बैठ गए हैं। तो अपने उनको श्रृंगार कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको श्रृंगार दर्शन दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही अगर इसी विधि से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करोगे, स्नान करा। तो यहाँ पे मैं कंगन आपको दिखा रही हूँ। तो इस कंगन की मैंने वीडियो अपलोड करी है, आप जरूर जाकर देख लेना इस वीडियो। ये मैंने जो कंगन पहना रही हूँ, ये कंगन मैंने बोतल से बनाए हैं, जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं और बहुत इजीली हमारे लड्डू गोपाल जी पहन लेते हैं। अगर आप लोगों को सीखना है तो आप जाकर मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, मैंने आई वीडियो डाल रखी है। तो बहुत इजी तरीके से जन्माष्टमी पर पहना सकते हो। मैंने अपने कृष्ण के लिए भी बनाया है, देखो ये भी मैंने बोतल से ही बनाया है इनका हार, जो कि बहुत प्यारा है। तो इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है, तो जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो मोर पंख लगाना बिल्कुल ना भूलें, लड्डू गोपाल जी के लिए मोर पंख बहुत विशेष है, क्योंकि उनके पग पर हमेशा मोर पंख विराजमान होता है। तो जन्माष्टमी हो या ना हो फिर भी आपको डेली लगाना है, पर जन्माष्टमी तो भूल कर भी ना करें ये गलती, क्योंकि जन्माष्टमी पे तो बिल्कुल लगाना ही है आपको। तो यहाँ पर हम भगवान को भोग अर्पित करेंगे। भोग अर्पित में आप माखन मिश्री और मतलब सेब संतरा जो भी फल फ्रूट जो भी रखना चाहो इस तरीके से भगवान को अर्पित कर सकते हो। भगवान को भोग लगाते अर्पित आपको एक मंत्र बोलना होगा। मंत्र बोलने के बाद आपको आरती करनी होगी
और थोड़ा माला जाप वगैरह करना होगा उस दिन, क्योंकि भगवान का होता है तो भगवान में ही आपको लीन रहता है और आपका व्रत भी होता है। उस दिन भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करना, आप कोई भी जाप कर सकते हो, भगवान श्री कृष्ण का, नारायण का जाप कर सकते हो। आपको पूरे दिन जाप मन में अपने भाव रखने पड़ेंगे, आप व्रत हो तो उस हिसाब से आपको मतलब पूरे दिन आपको जाप करना है, अपने हृदय में जाप करो, कोई काम करे तो जाप करना है आपको। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब भी हम भगवान को याद करते हैं तो 24 घंटे में एक बार भगवान आपकी जरूर सुनते हैं। और जन्माष्टमी वाले दिन भगवान जरूर आते हैं आपके घर पर, एक बार जरूर आएंगे, चाहे वो किसी क्षण आ जाए। तो हमेशा ध्यान रखें, भगवान का स्मरण आप करते रहें, भगवान का भजन कीर्तन करते रहे, कुछ भी करते रहे। अगर किसी के साथ नहीं करे तो अपने आप गुनगुनाते रहो, भगवान का नाम जाप करते रहो, कोई भी नाम ले लो, आप श्री हरि का नाम ले लो। तो यहाँ पर हम माला जाप भी कर लेते हैं, मैं अपनी डेली का मेरा रूटीन है माला जाप करने का। तो मैं अपना माला जाप करूंगी और अपना थोड़ा बहुत कीर्तन करूंगी, अपने आप ही कर लेती हूँ। तो इतने आपकी जरूरी नहीं है कि आप किसी और को बुलाओ, अपने आप खुद से भी कीर्तन कर सकते हो। अगर आपके घर में फैमिली और भी आ सकती है, बच्चे हैं आपके, तो आप बैठा करके उनको कीर्तन करो और फिर अपने हृदय में नाम जाप करते रहो। आप खाना बना रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो अपने पूरे दिन आपको जाप रखना है भगवान का। फिर यहाँ पर है लड्डू गोपाल जी का खीरे से जन्म। तो जन्म की बहुत विधि बहुत सरल है जो कि आपको करनी है। आप इस तरीके से विधि पूर्ण कर सकते हो, ज्यादा कठिन नहीं है, जो कि सरल रूप से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एक छबड़िया लेनी है, इस तरीके से आप कोई भी बास्केट ले सकते हो। अगर कोई बास्केट नहीं है, अगर लकड़ी की हो तो लकड़ी की ले सकते हो, प्लास्टिक हो तो प्लास्टिक की ले सकते हो, अगर वो भी नहीं है तो कोई डोंगा आप ले सकते हो, स्टील का ले सकते हो, पीतल का ले सकते हो, जो आपके पास हो आप वही ले सकते हो। तो यहाँ मैंने खीरा लिया है, थोड़े से फूल मैंने उसमें डाल दिए हैं छबड़िया में, और इस तरीके से अपने लाला को बिना वस्त्र के उनको आराम से सुलाना है। तो इस तरीके से उसमें सुला देंगे, ध्यान रखें लाला को कोई हानि नहीं होनी चाहिए, बहुत आराम से। खीरा को इस तरीके से आपको रखना है, आपको काटना नहीं है, आप इसी तरीके से रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से पूरे फूलों को कवर कर दिया, खीरे को भी ढक दिया है और अपने लाला को भी ढक दिया। भाव ये रखा है कि मेरे लाला इसमें है, क्योंकि मेरे भाव थोड़े अलग है अपने लाला को लेकर के, मैं नहीं चाहती मेरे लाला को कोई भी हानि हो, तो मैं ऐसे सावधानी बरतूंगी। तो यहाँ मैंने लाल कलर की चुन्नी से पूरे अच्छे से छबड़िया को अच्छे से ढक दिया। तो आपको ये भाव रखना है, हमारे लाला इसकी मतलब एक कहते हैं ना कि खीरा एक कोक मानी जाती है, तो इस तरीके से आपको ढक करके रख देना है कि ये कोक है, हमारे भगवान उसके अंदर हैं और भगवान का हमारे का जन्म होगा। तो इसी भाव रख करके आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी, थोड़ा कीर्तन करना है आपको। जब लड्डू गोपाल जी को रात को जब उनका जन्म होता है उससे पहले आपको कीर्तन करना है थोड़ा बहुत, भगवान का नाम जाप करना है, भगवान को बुलाना है, भगवान के ऐसे आपको भाव रखने के, अरे मेरे भगवान आ गए, मेरे प्रभु आ गए। तो मतलब आपको ये भाव रखना है, क्या कहते हैं, भाव जैसे होंगे वैसे प्रभु आएंगे और वैसे आपकी आप सेवा लेंगे। तो इस तरीके से, और खीरे को आप प्रसाद के रूप में सभी अपने घर में बांट सकते हो। तो इस हमारे लाला का जन्म हो चुका है और हम बड़े खुश हैं, प्रसन्न है अपने लाला को पा करके। तो यहाँ मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, लाला को जैसे अपने बच्चे को हाथ में लेकर के उसे खिलाते हैं, इस तरीके से उसको थोड़ा हाथों में लेके इस तरीके से झूला झुलाना है और थोड़ा सा कुछ करना, अपने हृदय से लगा कि हमारे भगवान आ गए हैं, हमारे भगवान आ गए हैं। तो इस तरीके से आपका भाव रखना है और अपने श्री कृष्ण का नाम जाप करना है। अपने किसी व्रत तो है ही है आपका, क्योंकि जब व्रत तो जब बिना भगवान के नाम लेके भी कुछ नहीं हो सकता, जब तक आप नाम नहीं लोगे प्रभु का नाम, आपको पूरे दिन जाप करना है। तो यहाँ पर हम भगवान को स्नान कराएंगे, स्नान कराने के बाद उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाएंगे, सुंदर पगड़ी पहनाएंगे। हमारे लाला बहुत श्रृंगार होकर कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर इनको हमने नए वस्त्र धारण कराए हैं और ये भाव रखना कि हमारे लाला का अभी जन्म हुआ है, हमारे लाला बहुत छोटे हैं। तो इस तरीके से ये भाव रखना है आपको। फिर यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी की शाम को जब पूजा करो तो सबसे पहले आपको गणेश जी का नाम लेना है, उन बोलना है कि अभी विघ्न हरता, अगर हमसे कोई गलती हो तो हमें क्षमा करना और हमारी पूजा संपन्न हो। तो बिना गणेश जी के कोई भी पूजा संपन्न होती नहीं है। तो यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए फूल अर्पित करेंगे और फिर उसके बाद उनके लिए भोग बनाएंगे। तो भोग के लिए उनको पंजीरी और माखन मिश्री का भोग लगाएंगे। और आपने जो भी पकवान वगैरह जो भी बनाए हो भगवान के लिए, अगर 56 भोग बनाए हैं तो 56 भोग का भोग लगाइए, आरती कीजिए, धूप दीप दिखाइए उनको और भगवान से माफी मांगिए अगर आपसे कोई गलती हो गई हो, भूल चूक, और तो हमें प्रभु माफ कर दीजिए, हम तो आपके बच्चे हैं। तो ये जरूर बोलना है, क्योंकि पूरे दिन में कोई ना कोई गलती हमसे हो ही जाती है, अन्य हम ना चाहते भी हमसे कोई अपराध हो जाता है, तो भगवान से शाम को माफी मांगनी चाहिए पूरी सेवा समाप्त करने के बाद। तो इसी विधि से
जन्माष्टमी का पूजन कर सकते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में राधे कृष्णा लिखना मत भूलना, श्री हरिवंश जरूर लिखना। श्री हरिवंश, राधे राधे।